आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब में कॉमन है, चाहे वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो, एक छोटा सा कीड़ा या फिर हम इंसान खुद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिंदगी की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई की। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1665। विज्ञान एक नई करवट ले रहा था और बस एक छोटा सा, एक बहुत ही साधारण सा एक्सपेरिमेंट जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शब्द हैं रॉबर्ट हुक के। उन्होंने अपने खुद के बनाए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा। और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को नाम दिया सेल, जो लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब है एक छोटा कमरा। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती। तो रॉबर्ट हुक की ये खोज, ये तो बस पहला कदम था। समझिए कि एक बहुत बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा मिल गया था। इस एक खोज ने कई और साइंटिस्ट्स को इस छिपी हुई दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पहेली के बाकी टुकड़े एक एक करके अपनी जगह पर आए। देखिए, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, ये तो एक तरह की साइंटिफिक रिले रेस थी। 1674 में ल्यूवन हॉक आए और उन्होंने पहली बार तालाब के पानी में चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं देखी। फिर एक लंबा इंतजार, करीब करीब 150 साल का। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के ठीक बीच में एक चीज देखी, जिसे उन्होंने नाम दिया केंद्रक। इसके कुछ ही साल बाद श्लाइडन और श्वान ने मिलकर एक जबरदस्त आइडिया दिया कि सारे पौधे और जानवर सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और आखिर में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने वो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा, जिसने इस थ्योरी को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो इन सारी खोजों का निचोड़ क्या निकला? बस ये तीन सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बातें। पहली, हर जिंदा चीज एक या उससे ज्यादा कोशिकाओं से बनी है। दूसरी, कोशिका ही जीवन की बनावट और काम की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरी, सारी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। यही है सेल थियरी, जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कोशिका होती क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं और इसकी कमाल की मशीनरी को करीब से देखते हैं। जैसे ही हम कोशिका के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है इसकी बाहरी दीवार से, जिसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसे एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर या बाउंसर की तरह समझिए। इसका काम है ये तय करना कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आएंगी और कौन सा फालतू सामान बाहर जाएगा। मतलब ये अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बनाए लगती है। अब थोड़ा और अंदर चलें तो हम पहुंचते हैं कोशिका के हेडक्वार्टर में, यानी कि केंद्रक में। यही है इसका कमांड सेंटर। यहीं पर जिंदगी की पूरी ब्लूप्रिंट, यानी हमारा डीएनए, एकदम सुरक्षित रखा होता है। कोशिका को क्या करना है, कब बड़ा होना है, कब बंटवारा करना है, ये सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। अब केंद्रक और बाहरी झिल्ली के बीच की जो पूरी जगह है ना, वो एक जेली जैसे पदार्थ से भरी होती है। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे एक बड़े फैक्ट्री का फ्लोर समझिए, जहां हर तरफ हलचल है, हर तरफ काम हो रहा है। और इसी फ्लोर पर कोशिका के अलग अलग छोटे छोटे अंग, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। और इस फैक्ट्री में हर डिपार्टमेंट का अपना खास काम है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोटीन और लिपिड बनाती है। फिर आता है गोल्जी उपकरण, ये है पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट, जो सामान को पैक करके सही पते पर भेजता है। लाइजोसोम्स है वेस्ट मैनेजमेंट टीम, जो सारा कचरा और पुरानी चीजें साफ करते हैं। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है कोशिका का पावर हाउस, जो पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। लाइसोसोम के बारे में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। इन्हें सुसाइड बैग्स यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई कोशिका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए या बीमार पड़ जाए, तो ये लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्शन या गड़बड़ी बाकी शरीर में ना फैले। तो हमने देखा कि ज़्यादातर कोशिकाओं के अंदर का सामान, मतलब उसके पार्ट्स, लगभग एक जैसे ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया में जिंदगी के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं? इसका जवाब इस बात में है कि कैसे एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट से हजारों लाखों तरह की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं।
मोटे तौर पर देखें तो कोशिकाओं की दो मेन टीमें हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें न तो कोई असली न्यूक्लियस होता है और न ही झिल्ली वाले कोई खास अंग। दूसरी टीम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जिनसे पौधे, जानवर और हम सब बने हैं। ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और ढेरों अलग अलग कोशिकांग भी। अब यूकैरियोटिक टीम के अंदर भी काफी वैरायटी है। जैसे एक पौधे और एक जानवर की कोशिका को ही देख लीजिए। पौधे की कोशिका के बाहर एक मोटी सख्त दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो उसे मजबूती देती है। उसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिससे वो धूप से अपना खाना बनाती है। ये चीजें जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती, क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। और ये वैरायटी तो हमारे अपने शरीर के अंदर भी दिखती है। बायोलॉजी में एक कहावत है, जैसा काम वैसा आकार। जैसे हमारी नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और धागे जैसी होती हैं, ताकि दिमाग से सिग्नल तेजी से दूर तक भेज सकें। वहीं खून की कोशिकाएं गोल और चपटी होती हैं, ताकि पतली से पतली नसों में भी आसानी से घुस सकें। मतलब हर कोशिका का डिजाइन उसके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, कोशिकाएं बन गईं, अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन जिंदगी को आगे भी तो बढ़ना है। ग्रोथ कैसे होगी? चोट लगेगी तो ठीक कैसे होगी? यहीं पर एंट्री होती है जीवन के इंजन की, यानी कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन के दो मेन तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। ये हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए है। जब चोट लगती है तो इसी से नई स्किन बनती है। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दो नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 बिल्कुल नई और यूनिक कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। और यही प्रक्रिया ही तो जीवन का जादू है। जरा सोचकर देखिए, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका से करता है। बस एक, जो फिर बढ़ती है। 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक खरबों कोशिकाओं का एक पूरा शरीर नहीं बन जाता। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल। हमने सेल थ्योरी में देखा कि हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। ये जिंदगी के चलते रहने का कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है ना? पर यह हमें विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से आती है, तो फिर इस धरती पर वो सबसे पहली वाली कोशिका वो कहाँ से आई? इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।